फिलिपियों 4 अध्याय उसकी 6 आयत में लिखा है, किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सन्मुख उपस्थित किए जाएं। हो सकता है आप परेशान हो, या हो सकता है कोई परेशानी एकदम से आपके ज़िंदगी में आ गई है, या कुछ अचानक से कुछ आपकी लाइफ में हो गया है। आप इस समय इस वचन को सुन रहे हैं या इस वीडियो को देख रहे हैं तो ये बाय मिस्टेक नहीं है। परमेश्वर की योजना में, उसकी मर्जी में आप इस वचन को सुन रहे हैं, क्योंकि वो आपसे आज कहना चाहता है, चिंता मत करो, बल्कि अपने प्रार्थना निवेदन धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सन्मुख रखो। तो आप एक बार ये करके देखिए। आप चिंता मत करिए, क्योंकि परमेश्वर जो आपसे बहुत प्यार करता है वो आपसे कहता है अपने प्रार्थना निवेदनों को धन्यवाद के साथ उसके सन्मुख लेकर आओ। परमेश्वर आपसे कह रहा है कि प्रार्थना करो। इस समय अगर आप चिंता में हैं, किसी भी बात को लेकर आप परेशान हैं, या आपके पास बहुत कम टाइम हो सकता है, शायद आपके पास बहुत कम टाइम है, आप किसी बड़ी मुसीबत में भी हों, परमेश्वर आपसे इस वक्त कहना चाहता है, चिंता मत कर, मैं तेरे साथ हूँ। अपनी प्रार्थना और निवेदनों को धन्यवाद के साथ मेरे सन्मुख लेकर आओ। परमेश्वर को आपका ध्यान है, वो आपको भूला नहीं है। जिसने आपको अपने स्वरूप में रचा है, अपने समान बनाया है, क्या वो आपको भूल सकता है? जिसने आपके लिए अपनी जान दी, क्या वो आपको भूल सकता है? ये दुनिया चाहे भूल जाएगी, हमारे माँ बाप, हमारे रिश्तेदार, हमारे दोस्त हमें भूल जाएंगे, लेकिन हमारा जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हमें कभी नहीं भूलेगा, आपको कभी नहीं भूलेगा। वो ना ही आपको कभी छोड़ेगा, ना ही आपको कभी त्यागेगा, ऐसा परमेश्वर का जीवित वचन कहता है। आप अगर 2 जने भी हैं, 3 जने भी हैं, पूरा परिवार भी है, एक साथ बैठकर आप प्रार्थना करें, धन्यवाद के साथ उसके सन्मुख आए, उसको धन्यवाद दें इस जीवन के लिए, उसको धन्यवाद दें बाकी सभी आशीषों के लिए जो उसने आपको दी हैं, उसको धन्यवाद दें कि उसने आपको भला और चंगा रखा है। आप क्यों एक बात से सिर्फ परेशान हैं? उस एक चिंता को, उस एक फिक्र को उसके हाथों में सौंप दीजिए। उसको आपका ध्यान है, वो आपसे बेहद प्रेम करता है। वो बस ये चाहता है कि आप परमेश्वर को, अपने स्वर्गीय पिता को धन्यवाद दें, उसके सन्मुख आएँ, उसके साथ संगति करें, उससे प्रार्थना करें, उसको अपनी बातें शेयर करें। आप क्यों किसी और के पास जाकर अपनी बातों को शेयर कर रहे हैं? क्यों किसी और के पास जाकर अपने दुखों को आप बांट रहे हैं? यीशु मसीह वो परमेश्वर नहीं है जो सुन नहीं सकता, जो देख नहीं सकता, जो बोल नहीं सकता। ही इज़ अ लिविंग गॉड। वो जीवित परमेश्वर है, वो आपकी प्रार्थनाओं को सुन सकता है। परमेश्वर का वचन कहता है कि वो ना कभी सोता है, ना कभी ऊँघता है, उसके कान हमेशा हमारी प्रार्थनाओं की, हमारी दुहाई की तरफ लगे रहते हैं। क्या वो परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को नहीं सुनेगा? मेरा विश्वास है वो आपकी प्रार्थना को सुनेगा। कई बार, बल्कि हमेशा ऐसा होता है कि जब आप बहुत खुश होते हैं, आपकी लाइफ में बहुत खुशियाँ होती हैं, आप प्रार्थना नहीं करते, आप उसको धन्यवाद भी नहीं देते, उसको याद भी नहीं करते। लेकिन जब आपके जीवन में परेशानी आती है, कोई दुख आता है, तब आप परमेश्वर के पास आते हैं। ऐसा कहीं भी नहीं लिखा है कि वो आपकी बात को नहीं सुनेगा या वो आपको वेलकम नहीं करेगा जब आप उसके पास जाएंगे। ऐसा कहीं नहीं लिखा है। वो बहुत ही प्यार से भरा हुआ, दया से भरा हुआ परमेश्वर है, जिसने हमें जीवन दिया है, जिसने हमें हर एक आशीष दिया है। क्या हम उसको धन्यवाद नहीं दे सकते हैं? मैं समझती हूँ हमें हर रोज़, हर समय उसको धन्यवाद देना चाहिए। परमेश्वर, आज का जीवन आपने मुझे दिया, आपने हर एक आशीष मुझे दी है, आपने मुझे प्रोटेक्ट किया है, आपने मुझे इस दुनिया की बुराइयों से आपने मुझे बचा कर रखा है, आपने मुझे बीमारियों से बचा कर रखा है, आपने हर एक आशीष मुझे दी है, आपने बेस्ट से बेस्ट चीज़ों से मुझे ब्लेस किया है। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ या करती हूँ। एक बार उसको धन्यवाद दें जो आशीषें ऑलरेडी आपके पास हैं। आप उसको अपनी सिचुएशन के लिए भी धन्यवाद दें, जिस परिस्थिति में आप हैं, जो चिंता का विषय आपके लिए इस वक्त है। अगर आप उसके लिए भी परमेश्वर को धन्यवाद देंगे, तो परमेश्वर आपको अपनी शांति से भरेगा, वो आपको अपनी स्वर्गीय शांति से भरेगा। और वो जो चिंता का जो रीज़न है,
वो आपको हार्म नहीं कर पाएगा, क्योंकि परमेश्वर का जीवित वचन सबसे ज़्यादा सामर्थी वचन है। अगर आप उस जीवित परमेश्वर को अपने अंदर इनवाइट करेंगे, अपने अंदर बुलाएंगे, आप सामर्थ से, आप शांति से भर दिए जाएंगे। परमेश्वर का वचन कहता है जो आपके अंदर है वो उससे कई ज़्यादा बड़ा है जो इस संसार में है। संसार हमें क्या देता है? संसार हमें सिर्फ चिंता, फिक्र, परेशानियां यही देता है। लेकिन जो जीवित परमेश्वर है, जो जीवित खुदा है, यीशु मसीह, क्या वो हमें परेशान करेगा कभी? क्या वो हमें चिंताओं से भरेगा? वो तो कहता है अपनी चिंताएं सब मेरे हाथों में सौंप दो, अपना बोझ मेरे ऊपर डाल दो। परमेश्वर ने इतनी सारी वाचाएं हमसे बांधी हैं, हमसे इतनी सारी बातें बोली, हम उसी को भूल जाते हैं और हम दुनिया की तरफ हम लगे रहते हैं, हम लोगों के पीछे भागते रहते हैं कि हमें इस इंसान से ये मिलेगा, उस व्यक्ति से ये मिलेगा। लेकिन जो सच में हमें दे सकता है, हमने कभी उसको पुकारा है? आज आप पुकार के देखिए और परमेश्वर आपकी सारी ज़रूरतों को अपने स्वर्गीय भंडार से पूरा करेगा। आपको आपकी चिंताओं में से बाहर निकालेगा, आपकी प्रार्थनाओं को, निवेदनों को सुनकर अपनी शांति से आपको भरेगा और आपको आशीष देगा यीशु के नाम से। मैं विश्वास करती हूँ कि इस वचन ने आपको बहुत आशीष दी है और मैं आशा रखती हूँ कि बहुत जल्द आप अपनी गवाही, अपना एक्सपीरियंस आप मेरे साथ शेयर करेंगे और परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे।